एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। बचपन में ही वह अन्य बच्चों से अलग थे। चुपचाप बैठकर किताबें पढ़ते, कंप्यूटर से खेलते और आकाश की ओर देखा करते। जब अन्य बच्चे सुपरहीरो कॉमिक्स पढ़ते, एलन असली हीरो की तलाश में रहते। उन्हें लगता कि इंसान का असली भविष्य धरती पर सीमित नहीं, बल्कि सितारों के पार होना चाहिए। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था, अगर तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है तो समस्याएं छोटी लगती हैं। यहीं से एलन के अंदर एक बीज बोया गया। एक दिन मैं इंसान को मंगल ग्रह पर ले जाऊंगा। 17 वर्ष की उम्र में एलन दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए, फिर अमेरिका पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भौतिकी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इंटरनेट के शुरुआती दौर में उन्होंने 2 कंपनियां शुरू की, Zip2 1995, ऑनलाइन सिटी गाइड x.com 1999, जो बाद में पेपैल बनी। पेपैल की सफलता के बाद जब ईबे ने इसे 1,05 बिलियन में खरीदा, तो एलन मस्क को 180 मिलियन मिले। अब उनके पास वो पूंजी थी जिससे वे अपने बचपन के सपनों को हकीकत बना सकते थे। 2001 में एलन ने सोचा कि क्यों न मंगल ग्रह पर एक ग्रीन हाउस भेजा जाए, ताकि वहां पेड़ पौधों का बीज बोया जा सके और पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि मंगल पर जीवन की शुरुआत संभव है। लेकिन जब उन्होंने नासा की वेबसाइट देखी तो चौंक गए। नासा का कोई प्लान नहीं था इंसान को मंगल भेजने का। एलन को लगा, अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं करूंगा। 2002 में एलन मस्क रूस गए। वहां उन्होंने पुराने सोवियत रॉकेट खरीदने की कोशिश की ताकि अपने मिशन को सस्ता बना सकें, लेकिन वहां उन्हें बेइज्जती मिली। किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। एक रूसी इंजीनियर ने तो कहा, तुम एक इंटरनेट वाला लड़का हो, अंतरिक्ष की बात मत करो। एलन को गुस्सा भी आया और प्रेरणा भी। लौटते समय विमान में ही उन्होंने अपने लैपटॉप पर एक एक्सेल शीट खोली और खुद ही रॉकेट डिजाइन करने लगे। अमेरिका लौटकर एलन ने अपनी सारी जमा पूंजी में से 100 मिलियन अलग कर दिए और शुरू की स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। स्पेसएक्स बिना किसी पूर्व अनुभव के इंजीनियरिंग, रॉकेट और स्पेस साइंस में गहराई से उतरने वाले एलन मस्क ने कहा, हम रियूजेबल रॉकेट बनाएंगे ताकि अंतरिक्ष यात्रा सस्ती और सामान्य बन सके। फाल्कन 1 पहला सपना, पहली चुनौती। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट था फाल्कन 1, जिसे डिज्नी के फाल्कन मिलेनियम स्पेसशिप से प्रेरणा लेकर नाम दिया गया। फाल्कन 1 छोटा लेकिन क्रांतिकारी था। इसे एक ही इंजीनियरिंग टीम ने डिजाइन, टेस्ट और तैयार किया। लेकिन पहली उड़ान 2006, लॉन्च होते ही रॉकेट समुद्र में गिर गया। दूसरी उड़ान 2007, रॉकेट कुछ मिनट उड़ा लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंचा। तीसरी उड़ान 2008, एक टेक्निकल गलती के कारण सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में नहीं पहुंच पाया। अब एलन मस्क के पास बस एक मौका बचा था। 3 बार असफलता झेलने के बाद एलन मस्क की कंपनी वित्तीय संकट में थी। उन्होंने अपनी आखिरी जमा पूंजी चौथी उड़ान पर लगा दी। मीडिया, विशेषज्ञ और यहाँ तक कि उनके दोस्त भी कहने लगे, अब मस्क का अंत हो गया है। चौथी उड़ान, इतिहास रचने की रात, 28 सितंबर 2008। स्पेसएक्स के कर्मचारियों ने रात दिन मेहनत की। फाल्कन 1 फिर तैयार हुआ। इस बार रॉकेट ने आसमान में उड़ान भरी और पहली बार किसी निजी कंपनी का रॉकेट पृथ्वी की कक्षा ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंच गया। स्पेसएक्स इतिहास बना चुका था। एलन मस्क ने भावुक होकर कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। हम मरते मरते बचे हैं। और तभी नासा ने कॉल किया। फाल्कन 1 की सफलता के सिर्फ 3 दिन बाद नासा ने स्पेसएक्स को 16 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक माल पहुंचाने के लिए। एक समय जो इंटरनेट वाला पागल लड़का माना गया था, वही अब नासा का पार्टनर बन गया। सपना बड़ा हो तो राह खुद बनती है। एलन मस्क ने साबित किया कि हिम्मत, जिद और टेक्नोलॉजी से कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। स्पेसएक्स अब रुकने वाला नहीं था। अगला लक्ष्य था रियूजेबल रॉकेट्स और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। फाल्कन 1 की सफलता के बाद अब स्पेसएक्स के पास संसाधन, आत्मविश्वास और सरकार का समर्थन था। लेकिन अब लक्ष्य और बड़ा था। फाल्कन 9, एक भारी और शक्तिशाली रॉकेट। इस रॉकेट का उद्देश्य था बड़े उपग्रह भेजना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक कार्गो पहुंचाना, भविष्य में इंसानों को भेजने की तैयारी करना। फाल्कन 9 में 9 इंजन लगे थे जो एक साथ काम करते थे। ये नाम वहीं से आया। सबसे बड़ी बात, फाल्कन 9 को भविष्य में दोबारा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। ड्रैगन कैप्सूल, एक और सपना। अब स्पेसएक्स ने एक और सपना देखा, ड्रैगन कैप्सूल, एक ऐसा यान
जो अंतरिक्ष में जाकर वापस लौट सके। इस यान का लक्ष्य था अंतरिक्ष स्टेशन तक माल पहुंचाना, धरती पर सुरक्षित वापसी करना, भविष्य में इंसानों को ले जाना। 4 जून 2010 पहली फैल्कन 9 उड़ान। स्पेसएक्स ने पहली बार फैल्कन 9 लॉन्च किया। लोग घबरा रहे थे क्योंकि फैल्कन 1 में 3 बार फेल हो चुके थे, लेकिन यह एक शानदार सफलता रही। रॉकेट पूरी तरह से लॉन्च हुआ और टारगेट पर पहुंचा। यह दिन साबित करता है कि स्पेसएक्स अब रुकने वाली नहीं थी। नासा और स्पेसएक्स, एक ऐतिहासिक सहयोग। 2012 नासा ने स्पेसएक्स को एक और बड़ा काम सौंपा। ड्रैगन कैप्सूल को आईएसएस तक भेजो और वापसी लाओ। यह पहली बार था कि कोई निजी कंपनी ऐसा कर रही थी, इस तक माल पहुंचाना और फिर धरती पर लाना। 22 मई 2012 ड्रैगन कैप्सूल फैल्कन 9 से लॉन्च हुई, आईएसएस से जुड़ी और फिर सुरक्षित वापस आई। अब स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जो आईएसएस तक पहुंची, वापसी भी कर सकी। अब लक्ष्य था इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। स्पेसएक्स ने ड्रैगन कैप्सूल का एक नया वर्जन बनाया, क्रू ड्रैगन, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते थे। लेकिन इंसानों को भेजना आसान नहीं होता। नासा की तरफ से कड़े टेस्ट, रिव्यू और हर बटन की जांच होती थी। स्पेसएक्स ने हिम्मत नहीं हारी। 2014-2020 तक लगातार टेस्टिंग, लॉन्च, विफलताएं और सुधार चलते रहे। स्पेसएक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य था रॉकेट को वापस धरती पर लाकर फिर से उपयोग करना। पहले हर रॉकेट एक बार उड़ता था और फिर समुद्र में गिर जाता था, अरबों रुपए बर्बाद। लेकिन स्पेसएक्स ने कहा, अगर हम हवाई जहाज को बार बार उड़ा सकते हैं तो रॉकेट को क्यों नहीं। 21 दिसंबर 2015 फाल्कन 9 का पहला स्टेज उड़ने के बाद साफ सुथरा लौटकर धरती पर उतरा। यह अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। अब हर लॉन्च सस्ता और तेज हो सकता था। लैंडिंग ऑन ड्रोन शिप, समंदर में उतरना अब अगला टारगेट था। रॉकेट को समुद्र में चलती हुई नाव, ड्रोन शिप पर उतारना। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा यह असंभव है। लेकिन अप्रैल 2016 फाल्कन 9 का पहला स्टेज एक ड्रोन शिप पर सटीक लैंड हुआ। दुनिया दंग रह गई। 2018 फैल्कन हेवी, अब तक का सबसे ताकतवर रॉकेट। अब स्पेसएक्स ने एक और धमाका किया, फैल्कन हेवी, जो 3 फैल्कन 9 रॉकेट को जोड़कर बना था। 6 फरवरी 2018 फैल्कन हेवी को लॉन्च किया गया और उसमें एलन मस्क की खुद की टेस्ला कार अंतरिक्ष में भेज दी गई। इस लॉन्च की पूरी दुनिया ने लाइव स्ट्रीम देखी। तीनों बूस्टर सफलतापूर्वक वापस उतरे और टेस्ला अब सूरज की कक्षा में चक्कर लगा रही है। क्रू ड्रैगन, इंसानों को भेजने की ऐतिहासिक उड़ान। 2020 30 मई 2020 स्पेसएक्स ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों डग हर्ली और बॉब बेंकन को क्रू ड्रैगन से अंतरिक्ष में भेजा। यह अमेरिका की धरती से लगभग 9 साल बाद कोई मानव मिशन था, और वो भी नासा ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने किया। ये स्पेसएक्स की सबसे ऐतिहासिक जीत थी। क्रू ड्रैगन ने अंतरिक्ष में पहुंचाया, आईएसएस से जुड़ा और फिर धरती पर सफलतापूर्वक पानी में लैंड किया। स्पेसएक्स अब क्या कर रहा है? 2021 से 2025 अब स्पेसएक्स हर महीने उपग्रह भेजता है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट से इंटरनेट दुनिया के हर कोने में पहुंचा रहा है। हर मिशन में उसके रॉकेट वापसी करते हैं और फिर से उड़ते हैं। 2024 में चंद्रमा और 2025 में मंगल के मिशन की तैयारी चल रही है। एलन मस्क कहते हैं, अगर इंसान को बचाना है तो उसे बहु ग्रह प्रजाति, मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनना होगा। उनका सपना है कि 2030 तक इंसान मंगल पर बसे, वहां खेती, जीवन और समाज की शुरुआत हो और धरती के बाहर भी जीवन का भविष्य तैयार हो। इस भाग का निष्कर्ष, स्पेसएक्स ने पूरी अंतरिक्ष यात्रा की दिशा बदल दी। रॉकेट अब रियूजेबल हैं। मिशन सस्ते हुए, इंसानों को भेजना अब सरकारों की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक सपना जो एक लड़के ने किताब पढ़कर देखा था, अब दुनिया को नई दिशा दे रहा है। अब लक्ष्य है मंगल पर इंसान बसाना। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा सपना है मंगल पर इंसान को बसाना और एक नया सभ्य संसार बनाना। उनका मानना है कि धरती पर कभी भी बड़ी आपदा जैसे एस्टेरॉयड, परमाणु युद्ध या महामारी आ सकती है। मानव सभ्यता को बचाने के लिए उसे एक वैकल्पिक ग्रह पर भी रहना सीखना होगा, और यही सपना लेकर उन्होंने तैयार किया स्टारशिप, अब तक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर रॉकेट। स्टारशिप स्पेसएक्स का फ्यूचरिस्टिक रॉकेट सिस्टम है जो पूरी तरह रीयूजेबल है। 100 टन से ज्यादा भार ले जा सकता है, 100 से ज्यादा यात्री को एक साथ ले जा सकता है। चांद, मंगल और उससे आगे की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। यह 2 हिस्सों में बांटा होता है। सुपर हैवी बूस्टर, पहला स्टेज जो स्टारशिप को अंतरिक्ष की सीमा तक ले जाता है। स्टारशिप, दूसरा स्टेज जो अंतरिक्ष में काम करता है और फिर धरती पर लौटता है। स्पेसएक्स ने अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक नया लॉन्च स्थल बनाया।
जिसका नाम रखा गया स्टारबेस। यहाँ से स्टारशिप की टेस्टिंग शुरू हुई। पहली टेस्ट उड़ानों में कई रॉकेट फट गए, जमीन पर आग लगी। आलोचकों ने कहा ये सब बेकार है, लेकिन इलॉन मस्क ने कहा फेल फास्ट लर्न फास्टर। जल्दी असफल हो, जल्दी सीखो। हर फेल उड़ान के बाद अगली उड़ान और बेहतर हुई। 2021 में नासा ने स्पेसएक्स को $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि स्टारशिप को चांद पर मानव भेजने के लिए तैयार करो। अंतरिक्ष यात्री 50 साल बाद दोबारा चांद पर उतरेंगे। यह इतिहास का सबसे बड़ा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट था। स्पेसएक्स अब सिर्फ मार्स का सपना नहीं देख रही थी, बल्कि चांद को भी छूने जा रही थी। चांद मिशन 2026। जापानी अरबपति युसाकु माइजावा के साथ आर्टिस्ट्स और कवियों को चांद की यात्रा पर ले जाने की योजना। मंगल मिशन 2030 के बाद पहला स्टारशिप बिना इंसानों के भेजा जाएगा, फिर क्रू मिशन भेजा जाएगा और धीरे धीरे वहां एक बस्ती बसाई जाएगी, मस्क कहते हैं। मंगल पर पहले हमें एक विलेज बसानी है, फिर एक सिटी और फिर एक न्यू अर्थ। स्पेसएक्स ने केवल रॉकेट ही नहीं बनाए, बल्कि अब पूरी पृथ्वी को जोड़ने का काम शुरू किया। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें हजारों उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। गांवों, पहाड़ों, दूरदराज क्षेत्रों में भी तेज इंटरनेट, युद्ध या आपदा के समय भी कनेक्टिविटी। आज स्टारलिंक के लाखों यूजर्स हैं और यह स्पेसएक्स की सबसे तेज ग्रोथ वाली सर्विस बन चुकी है। इलॉन मस्क की सफलता के साथ 7 आलोचनाएं भी बढ़ी। पर्यावरणविद बोले स्टारशिप परीक्षण से प्राकृतिक जीवन को नुकसान हो रहा है। वैज्ञानिक बोले स्टारलिंक की वजह से खगोलीय अध्ययन में रुकावट आती है। सरकारी एजेंसियां परेशान। स्पेसएक्स की रफ्तार सरकारी नियमों से तेज है, लेकिन मस्क का रवैया हमेशा यही रहा, हम नियमों से टकराए नहीं, लेकिन उन्हें तेजी से पार करें। स्पेसएक्स और स्टारलिंक भारत में भी कदम रखने को तैयार हैं। दूरदराज क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने का प्रस्ताव, इसरो के साथ सहयोग की संभावनाएं, भारतीय इंजीनियरों को स्पेसएक्स में काम करने के अवसर। यह भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा है कि अब नासा या इसरो तक सीमित नहीं, बल्कि आप स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट कंपनियों में भी अंतरिक्ष का सपना पूरा कर सकते हैं। एलन मस्क की सोच सामान्य इंसानों से अलग है। उनका हर सपना धरती से बड़ा, हर कदम जोखिम से भरा। वह मानते हैं असफलता जरूरी है, आलोचना सफलता का हिस्सा है, और अगर जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो जीवन अधूरा है। इलॉन मस्क की दिनचर्या 80-100 घंटे काम करने की है। वो खुद इंजीनियरिंग मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं, कभी स्पेसएक्स की फैक्ट्री में सोते हैं तो कभी स्टारशिप की डिजाइन खुद बनाते हैं। स्पेसएक्स अब केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो कहती है सपने देखो, वे संभव हैं। अपने पैसों से अंतरिक्ष मिशन शुरू कर सकते हो, बार बार गिरकर भी उठ सकते हो और तकनीक से दुनिया बदल सकते हो। सितारों से भी आगे 2002 में एक अकेला इंसान जिसके पास न अनुभव था, न रॉकेट, न फैक्ट्री, बस सपना था और जुनून। आज उसी इंसान की कंपनी चांद पर जा रही है, मंगल पर शहर बसाने की तैयारी कर रही है और पूरी दुनिया को अंतरिक्ष का रास्ता सिखा रही है। जब तुम जमीन से ऊपर उठते हो तो गुरुत्वाकर्षण नहीं, सपने तुम्हें उड़ाते हैं। स्पेसएक्स यही सिखाता है, इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है, असल में कुछ भी असंभव नहीं।